अब वह जिल्लत भरी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएगी। यह लो खाना रखा है, खा लो। बहू मनीषा एक थाली में 2 छोटी छोटी रोटी और पतली पतली पानी ऐसी दाल रख कर चली गई। शकुंतला ने एक बार निगाह उठाकर देखा उस खाने की तरफ, फिर कुछ सोचकर तो बची खुची जो भूख भी थी वह भी एकदम से ख़त्म हो गई। आज सुबह की ही तो बात है, रसोई से बड़ी अच्छी सुगंध, सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी। शुद्ध देसी घी में बने हुए सूजी के हलवे की, और शकुंतला को तो सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और इधर कई दिनों से पता नहीं उसका मन कर भी रहा था सूजी का हलवा खाने को। तो जब मनीषा चाय के साथ 2 बिस्कुट ट्रे में लगाकर लेकर आई, शकुंतला मन पर कंट्रोल ना रख सकी और बहू से पूछा ही बैठी, बहू तुमने क्या आज नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया था? ज़रा सा अगर हो तो मुझको दे दो। शकुंतला ने अपनी किस्मत पर मजबूर होकर रिरियाते हुए कहा, क्योंकि अपने समय में शकुंतला अच्छे से अच्छा खाना पीना बनाती थी और सबको बड़े प्रेम से खिलाती थी। लेकिन अब बहू ने उसके लिए रसोई में नो एंट्री का बोर्ड सख्ती से लगा दिया था, क्योंकि उनको अपनी रसोई में किसी भी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी, फिर वह सास क्यों ना हो। यहाँ बैठी बैठी खुशबू ही सूंघती रहती हो। दिन भर बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन इंद्रियां सारी खूब अच्छी तरह से काम कर रही हैं। ज़रा सा बच्चों के लिए कुछ बनाओ तो इनको बड़ी जल्दी खुशबू आती है और इनकी जीभ पहले ही लपलपाने लग जाती है। तभी जल्दी मेरे बच्चों को कुछ शायद हजम ही नहीं होता। जब पहले ही नज़र लग जाएगी तो क्या खाक हजम होगा। बेचारी को पता नहीं इनके बाप कौन सा रुपया पैसा गाड़ कर रख गए थे कि रोज़ इनको बढ़िया से बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ। भगवान ने इनको और कोई दूसरी औलाद भी नहीं दी, हमेशा यह मेरी छाती पर मूंग दलती रहेंगी। मनीषा ने जो जी में आया वह जी भर कर सुनाया शकुंतला को, और शकुंतला को तो जैसे यह सुनकर सांप ही सूंघ गया। आज तो अपमान की हद ही हो गई कि बहू को तो उसके साथ साथ उसके बाप पर भी उतर आई थी। बस तभी उसके मन में यह शब्द सोचकर एक वितृष्णा सी भर आई। बेटे को तो वैसे भी जैसे उसने कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वह तो बिना उसके कमरे में झांके ही सुबह नौकरी पर निकल जाता और रात को भी आने पर देरी हो जाती तो कोई भी हाल चाल पूछना जरूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे की नियत ही ऐसी होती है कि जो माँ बाप थोड़ी सी देर भी बच्चों की शक्ल ना देखें, खासकर माँ, तो वह बेचैन हो उठती है। लेकिन वही औलाद जब प्रसन्न हो जाती है, अपने हाथ पाँव की हो जाती है, कमाने लग जाती है और फिर शादी हो जाती है, तो किसी की माँ और किसी के पिता जैसे कोई संबंध ही नहीं बचता। शकुंतला जी की आंखों से पता नहीं क्यों आज टप टप करके आंसुओं की धारा गिरने लगी। पता नहीं क्यों आज उसका मन उसी थाली की ओर बढ़ने का ही नहीं हुआ। पति सुभाष कभी पैसों की मजबूरी के कारण घर नहीं बना पाए, और क्योंकि रोज़ का खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता था और इस महंगाई के ज़माने में पढ़ाई भी आसान कहाँ होती है, इसी वजह से सारा ध्यान बेटे की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप ही सारे दरिद्र खत्म हो जाएंगे। इसीलिए और भी घर खरीदने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन पुरु की नौकरी अच्छी जगह लग गई और शादी भी हो गई, पर सुभाष को यह खुशी देखना शायद भाग्य में नहीं था। बड़े जल्दी भगवान को प्यारे हो गए। समय बीतने लगा तो पुरु की एक छोटा सा घर खरीद लिया, क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी और शकुंतला को साथ लेकर शिफ्ट हो गया। लेकिन शकुंतला के लिए यह घर तो पराया ही रहा, क्योंकि मनीषा तो उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मजबूरी तो
रखना ही पड़ा। मनीषा हमेशा उसके ऊपर हर बात का एहसान जमाती रहती, चाहे वह खाने पीने को लेकर हो या चाहे किसी और सामान को लेकर हो। यह बात शकुंतला समझती भी थी, लेकिन कभी कभी मन के हाथों मजबूर हो जाती। बस इसीलिए हलवे के लिए कह दिया, लेकिन बदले में कितनी ढेर सारी बातें थोक में सुना डाली। आज तो बाप पर बात आ गई थी और शकुंतला ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले डाला। अभी थोड़े दिनों पहले ही उसकी एक दोस्त उससे मिलने आई थी। उसी ने बताया था कि अब वह बेटा बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उसके पति के जाने के बाद घर में अपने तानों से सांस लेना भी दूर भर कर दिया। आखिर अपना स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर पर एक वृद्धा संरक्षण संस्था खुला है। वहाँ पर बारी मुंगोरी, पापड़, चिप्स, अचार, मुरब्बा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का काम होता है और वहीं पर रहने और खाने की भी व्यवस्था है। खासकर उम्रदार महिलाओं को पहले तो शकुंतला ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वह उस संस्था का कार्ड छोड़ गई ही थी और शकुंतला ने उसको ऐसे ही रख दिया था। और आज उसने फटाफट वो कार्ड निकाला और चश्मा ठीक करते हुए उस पर लिखी सारी औपचारिकताएं पढ़ी। हाँ, अब वह जिल्लत की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएगी। अब वह तो अपने स्वाभिमान की रोटी खाएगी, क्योंकि अभी तो ईश्वर की कृपा से उसके हाथ पैर पूरी तरह से सही सलामत हैं और वह सारा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने जीवन की एक नई शुरुआत की और कदम बढ़ाने का ठान लिया। दोस्तों, बुढ़ापे में सबके साथ यही होता है। कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।